नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको बताऊंगी सूर्य देव को अर्घ कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, अर्घ देने की विधि, अर्घ देने का मंत्र, परिक्रमा कितनी बार करें, सूर्य को अर्घ देने का समय। सूर्य हमें प्रकाश देते हैं। सूर्य हमारा मजबूत होता है तो हमारे पिता की आयु लंबी होती है, हमारे पिता की निरोगी काया रहती है। अगर सूर्य हमारा मजबूत है तो हर प्रकार के सुख समृद्धि शांति हमारे जीवन में बनी रहती है। सूर्य को अर्घ कैसे देना चाहिए और कब देना चाहिए। पहले तो कब देना चाहिए, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। सूर्य निकलने जब सूर्योदय होता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य देव को अर्घ दे देना चाहिए। नहीं तो आप नहीं दे पा रहे हैं, आजकल तो 5:45 बजे ही सूर्योदय हो जाते हैं, तो आप 8 बजे के पहले पहले सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए। कहते हैं जब सूर्य तेज निकलते हैं और जब हम सूर्य देव को जल देते हैं, धूप से तपन महसूस होती है, तो वो जल देना हमें पुण्य फलदायी नहीं होता है। इसलिए 8 बजे के पहले पहले आप सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए। तो ये हो गया अर्घ कब देना चाहिए। सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर अर्घ हमें देना चाहिए। कैसे देना चाहिए, अब ध्यान से सुनिए कैसे देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल भरकर देना चाहिए, तो सभी जानते हैं। पहले तो कैसे देना चाहिए ये बताएंगे, फिर क्या डाल कर देना चाहिए वो बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जल हमें इस प्रकार देना है कि वो जल के छींटे हमारे पैर पर नहीं आए। जैसे हम ऊंचाई पर खड़े रहें और जल डालें, वो पैर पे हमारे छींटे नहीं आए। तो जल इस प्रकार दें जो वो छींटे हमारे पैर पे नहीं पड़े, क्योंकि जल हम सूर्य देव को दे रहे हैं। वो पैर पे हमारे छींटे आए तो अशुद्ध हो गया, इसलिए इसका विशेष ध्यान दीजिए। जल ऐसे दीजिए कि वो हमारे ऊपर छींटे नहीं आए। अर्घ देने की विधि है, तांबे के लोटे में जल भरिए। अगर सादा जल डाल रहे हैं तो 2-4 बूंदे गंगा जल डालकर, और आप थोड़ी सी ऊंचाई पर या छत पर खड़े हुए मिट्टी में दीजिए, या तुलसी जहाँ लगा रखी वहाँ भी दीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। अब सूर्य देव के कई मंत्र हैं, उन मंत्रों को ध्यान से सुनना। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ये सिंपल सा मंत्र है। इसको आप अर्घ दे रहे हैं तो 21 बार मंत्र को जाप अवश्य करना है। दूसरा मंत्र है आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात् नमः। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात् नमः। ये गायत्री मंत्र है, सूर्य गायत्री मंत्र। और फिर ओम भानुआय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानुआय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्यनारायणाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। जो भी आपको मंत्र आसान लगे वो कह सकते हैं। अगर आप जीवन में तरक्की चाहते हैं तो जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्घ दें। इससे विवाह भी जल्दी होता है और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय रहेगा। खाली जल नहीं डालना चाहिए कि तो गंगा जल डालिए या लाल चंदन डालने से हमारे घर में शांति बनी रहती है, कलह नहीं होती है। अगर आपकी नौकरी या इंटरव्यू में पास होना चाहते हैं तो लाल फूल, गुड़हल का फूल डाल के सूर्य देव को जल दीजिए, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जल देते समय सूर्य देव को थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और जल डालिए। ओम सूर्याय नमः। जल को उसमें थोड़ा सा बचा लीजिए। ओम सूर्याय नमः जल डालकर वो जल आप रख दीजिए। परिक्रमा, सूर्य देव की हमें परिक्रमा कितनी बार करनी चाहिए।
आंख बंद कीजिए और ध्यान लगाइए जैसे सूर्य देव खड़े हैं, आप उनके दाहिनी साइड से परिक्रमा कर रहे हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्यनारायणाय नमः, ओम सूर्यनारायणाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानुआय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। ऐसे कहके 11 बार, 21 बार, 7 बार प्रतिदिन परिक्रमा कीजिए आप। इससे आपकी अवश्य मनोकामना पूरी होगी। सूर्य को अर्घ्य देते समय ध्यान रखिए तो आपका हाथ अपनी गर्दन से ऊंचे, सिर से ऊपर ही रहना चाहिए। इससे सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पूर्णता पड़ेगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होगा। तो ध्यान रखिए, दोनों हाथों से ऊपर करके, सिर से ऊपर हाथ दोनों होने चाहिए और सूर्य देव को जल डालिए। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है, तो इस दिन विशेषकर आप थोड़ा सा लोटे में कुमकुम, अक्षत और गुड़हल डालिए। गुड़हल का फूल लाल। अक्षत डालने से कहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी। अक्षत खंडित नहीं होना चाहिए। अक्षत चावल को बोलते हैं। खंडित यानी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप गिनती करके रख लीजिए और अक्षत डालिए, रोली और गुड़हल का फूल, इसको डालकर आप अर्घ्य देंगे तो आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा। हर जगह आपको तरक्की मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। और अपने घर में, क्योंकि सूर्य ग्रह पिता से संबंधित है, जिनके सूर्य मजबूत होते हैं उनके पिता की आयु लंबी होती है, निरोगी काया होती है। इसलिए बच्चों को सूर्य देव को जल डालना ही चाहिए, जिससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत हो। और गेट मतलब मेन दरवाजा जो है घर का, उसको साफ सुथरा दोनों तरफ रखिए। इससे भी हमारे सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं। कहते हैं हमारे गेट पे जो दोनों तरफ सफाई रहती है तो सूर्य देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि किरणें तो पहले गेट से ही अंदर प्रभावित होती हैं। तो हमें मेन गेट की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। स्नान के बाद मेन गेट पर 1 लोटा जल दोनों तरफ डालिए और हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। प्रतिदिन स्वास्तिक बनाइए। शुक्रवार के दिन हल्दी में पिसा हुआ चावल मिलाकर स्वास्तिक बनाइए, बाकी दिन हल्दी से बनाइए। इससे शुभ ग्रहों की प्राप्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। और सूर्य का मंत्र हमने आपको बता ही दिया। इस प्रकार से आप जल डालें। कहते हैं जो नियम से बिना एक भी दिन खंडित किए सूर्य देव को जल देता है 12 साल लगातार, उसके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती। लेकिन शायद ही ऐसा हो कि कोई लगातार 12 साल तक सूर्य को अर्घ्य देता हो, क्योंकि बीच में कभी ना कभी कोई स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम नहीं देते हैं। कोई बड़े बुजुर्ग का निधन हो गया या बच्चे का नवजात शिशु का जन्म हुआ, तो उस समय हमारे घर में पूजा नहीं की जाती है। लेकिन आप सूर्य देव को जल जरूर डालें। कैसे देना है ये मैंने आपको बता दिया। सूर्य देव को जब जल डालें तो हमारे पैरों पे छींटे नहीं आने चाहिए। कब देना है? 8 बजे के अंदर अंदर सूर्य देव को आप जल दे दीजिए। अर्घ्य देने की विधि, तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुछ ना कुछ डालिए। गंगा जल, लाल चंदन, हल्दी, जो आपको मिले वो डालिए। 1 पुष्प। सूर्य मंत्र मैंने आपको बता दिया। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानुआय नमः, ओम दिवाकराय नमः। एक बार फिर से सूर्य गायत्री मंत्र आप सुन लीजिए। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुआ प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुआ प्रचोदयात्। 11 बार या 21 बार या 7 बार सूर्य देव की परिक्रमा देनी चाहिए। मैंने आपको बताया कैसे अर्घ्य देना चाहिए, कब देना चाहिए, अर्घ्य देने की विधि, अर्घ्य देने का मंत्र, परिक्रमा कितनी बार करें, सूर्य देव के अर्घ्य देने का समय। अगर किसी की मानसिक स्थिति घर में ठीक नहीं हो, सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद हाथ ऊपर करके
गायत्री मंत्र का 24 बार जाप कीजिए और सूर्य देव को आशीर्वाद लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो कृपया कमेंट में ओम सूर्याय नमः लिखना मत भूलिएगा। जरूर से जरूर लिखिएगा ओम सूर्य देवाय नमः। इससे आपको सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः।